योग, ध्यान और श्वास। ज्यादातर लोग योग को ऐसे आसन और व्यायाम के रूप में समझते हैं जो शरीर को ज्यादा लचीला और मजबूत बनाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ध्यान और सांस लेना योग के महत्वपूर्ण अंग हैं। क्या आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि आपको ऐसा न लगे कि आप हमेशा गुस्से में हैं? क्या आप कम तनाव महसूस करना चाहते हैं और अपने जीवन में चल रही सभी चीजों को संभालना चाहते हैं? कक्षा में अपना होमवर्क करते समय बेहतर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है क्या? योग आसन मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान और श्वास वास्तव में उन लाभों को पूरा करने में पूरी मदद करते हैं। ध्यान शांत और केंद्रित होने का एकमात्र तरीका है। यह आपके दिमाग को धीमा करने, आराम करने और सकारात्मक रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। दिन में बस कुछ मिनट ध्यान करने से आपको केंद्रित, संतुलित और अधिक नियंत्रण में महसूस करने में मदद मिल सकती है, यहाँ तक कि उस समय भी जब आप वास्तव में ध्यान नहीं कर रहे हो। ध्यान को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से, जैसे अपने दांतों को ब्रश करना, आपको अधिक स्थिर महसूस करने में मदद मिल सकती है। जब ऐसा लगता है कि आपको लाखों दिशाओं में खींचा जा रहा है, हम आपको कुछ ध्यान अभ्यास बता सकते हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। स्कूल से घर आते ही ये प्रयास करें। अपना दरवाजा बंद करें, 3 से 5 मिनट का टाइमर सेट करें और बैठने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सांस अंदर लें तो सोचें कि आपके फेफड़े फूल रहे हैं, आपकी पसलियां फैल रही हैं तथा सांस आपके नस का मार्ग से गुजर रही है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो सोचें कि आपके फेफड़े, पसलियां सिकुड़ रहे हैं, पेट अंदर की तरफ जा रहा है और सांस आपके नस का मार्ग से बाहर निकल रही है। यदि आपका मन भटकने लगे तो शांति से अपने आप से कहें, सोच रहा हूँ, और फिर अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर केंद्रित करें। जब आप किसी बड़ी परीक्षा, खेल या प्रदर्शन जैसी किसी बात को लेकर तनाव महसूस करते हैं तो यह करना बहुत अच्छी बात है। 3 से 5 मिनट का टाइमर सेट करें। बैठने के लिए आरामदायक जगह ढूंढें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप परीक्षा देने बैठते समय, फुटबॉल में विजयी गोल करते समय, ड्रामा या ऑडिशन में मुख्य भूमिका प्राप्त करते समय स्वयं को तैयार और नियंत्रण में महसूस कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन वास्तविक तैयारी की जगह नहीं लेता है, लेकिन यह आपको आत्मविश्वास महसूस करने और तनाव के साथ कभी कभी होने वाली नकारात्मक सोच को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। योग के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है सांस लेना। योग मुद्रा में रहते हुए स्थिर रूप से सांस लेना आपको मुद्रा से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लेकिन जब आप योग मुद्राएं नहीं कर रहे हो तब भी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। सांस लेने का अभ्यास करना अजीब लग सकता है क्योंकि हम अपने जीवन के हर पल में इसे स्वाभाविक रूप से करते हैं, लेकिन जब लोग तनाव में होते हैं तो उनकी सांसें अक्सर उथली और तेज हो जाती हैं। आप किस तरह से सांस ले रहे हैं, इस पर ध्यान देने से आपको ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह आपको संकेत दे सकता है कि आप तनाव में हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। इसलिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप किस तरह से सांस ले रहे हैं। फिर धीमी गति से सांस लेने और अधिक गहरी सांस लेने पर ध्यान दें और इन सांस व्यायामों का अभ्यास करें। पेट से सांस लेना। पेट से सांस लेने से आप अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरने पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह उथली, तनावपूर्ण सांस लेने का मुकाबला करने का एक शानदार तरीका है। एक हाथ अपने पेट पर रखकर आरामदायक स्थिति में बैठे, अपना मुंह बंद करके और अपने जबड़े को आराम देते हुए अपनी नाक से सांस लें। जैसे ही आप सांस लें, अपने पेट को फैलने दें। कल्पना करें कि आपके फेफड़ों का निचला हिस्सा पहले भर रहा है और फिर आपके फेफड़ों का बाकी हिस्सा फूल रहा है। जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ें तो कल्पना करें कि आपके फेफड़ों से हवा निकल रही है। पहले ऊपरी हवा बाहर निकल रही है, फिर अंदर से पेट की हवा श्वास नली के माध्यम से नाक से बाहर जा रही है और अपने पेट को सपाट होने दें। ऐसा 3 से 5 बार करें।
इस तरह की श्वास प्रक्रिया किसी बड़ी परीक्षा, खेल से पहले या यहाँ तक कि सोने से पहले भी आपकी घबराहट को शांत करने में मदद कर सकती है। अब वैकल्पिक नासिका श्वास, यह श्वास तकनीक आपको अधिक संतुलित और शांत महसूस करने में मदद कर सकती है। इसके लिए आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को अपने दाहिने नथुनी पर रखें। अपनी पहली और बीच वाली उंगलियों को नीचे की ओर मोड़कर बाहर की ओर रखें। जैसे ही आपका दाहिना अंगूठा आपके दाहिने नथुनी को धीरे से बंद करता है, धीरे धीरे अपने बाएं नथुनी से सांस बाहर छोड़ें और 5 तक गिनें। अब अपने दाहिने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखे हुए 5 तक गिनते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे अंदर सांस लें। अपना अंगूठा उठाएं, अपनी अनामिका का उपयोग करके अपने बाएं नथुनी को बंद करें और अपने दाएं नथुनी से 5 तक गिनते हुए सांस को धीमे धीमे छोड़ें और धीरे धीरे 5 तक गिने। अपने दाएं नथुनी से सांस अंदर लें। अपने अंगूठे को दाएं नथुनी पर रखें। अपनी अनामिका उंगली को अपने बाएं नथुनी से उठाएं और पूरी प्रक्रिया को दोहराएं। 5 गिनने तक अपने बाएं नथुनी से सांस छोड़ें, फिर 5 गिनती तक बाएं नथुनी से सांस लें। इस पैटर्न को श्वास छोड़ना, लेना, करवट बदलना 3 और चक्रों तक जारी रखें। इस श्वास और ध्यान तकनीकों का सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है। यदि आप इनका अभ्यास करते रहें तो लाभ स्वाभाविक परिणामों में बदल जाएंगे। ये इतना धीरे धीरे हो सकता है कि आप इसे नोटिस भी न करें, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक बदलाव तब काम कर रहा है जब आप अपने माता पिता के साथ झगड़े के दौरान अपना आपा नहीं खोती हैं या किसी बड़ी परीक्षा से पहले तनाव में नहीं आते हैं। वैसे तो सांस का अपने आप में कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व नहीं है। यह बस एक आसानी से उपलब्ध वस्तु है जिस पर हम अपना हमेशा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यहाँ हमारे मन को बहलाने के लिए कोई गूढ़ प्रतीकात्मकता नहीं है। हम बस अपनी सामान्य सांस पर ध्यान दे रहे हैं और उसे करीब से महसूस कर रहे हैं। हम सांस को अपनी जीवन शक्ति नहीं मानते या यह नहीं मानते कि यह शुद्ध करने वाली है, या हम शुद्धता की सांस लेते हैं और अशुद्धियां बाहर निकालते हैं। हम यहाँ ऐसी कोई धारणा नहीं बना रहे हैं। सांस एक धार्मिक रूप से तटस्थ, सुविधाजनक, आसानी से सुलभ और पोर्टेबल वस्तु है जो हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहती है। आइए अब वास्तविक तकनीक पर आते हैं। जैसा कि अभी हमने पूर्व में आपको इसी अंक में बताया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्वास ध्यान में एकमात्र चिंता अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने ध्यान स्थल पर जाएं जो दैनिक जीवन की व्यस्तताओं से दूर हो। अपनी इच्छानुसार 10-20 मिनट का टाइमर सेट करें। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए आरामदायक स्थिति में बैठें और हाथों को गोद में आराम से रखें। आसन आरामदायक होना चाहिए ताकि आप ध्यान की अवधि के दौरान आरामदायक लेकिन सतर्क रह सकें। चेहरे को आराम दें, अपनी मांसपेशियों से तनाव दूर करें और अपनी नजर को धीरे से आगे की ओर गिरने दें। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। हम 2 भागों में सांस पर ध्यान लगाएंगे। पूरी तरह से सांस पर ध्यान केंद्रित करना और प्रत्येक सांस के बाद गिनती करना। गिनती के लिए आवश्यक थोड़ी सतर्कता शुरुआती लोगों के लिए ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है, बजाय इसके कि मन भटक जाए। पहला भाग, प्रत्येक सांस छोड़ने के बाद गिनती करें। हम गिनती वाले भाग से शुरुआत करेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं, जिस तरह से आप स्वाभाविक रूप से सांस लेते हैं। किसी भी चीज पर जोर न डालें। प्रत्येक सांस छोड़ने के बाद मन ही मन गिनती करें। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, 1 गिने। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, 2 गिने। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, 3 गिने। इस गिनती को 10 तक जारी रखें और फिर 1 तक वापस आएं। जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती तक आपने सांस ली और छोड़ी। आप पुनः वापस आते हैं। इसी तरह से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से यदि आप बीच में गिनती भूल जाएं तो चिंता न करें, पुनः 1 से शुरू करें। ध्यान सत्र के लगभग आधे समय तक ऐसा करें और फिर भाग 2 पर जाएं। भाग 2 में हम गिनती किए बिना केवल सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
बस सांस के साथ बने रहें, क्योंकि ये फेफड़ों में आती है और शरीर से बाहर निकलती है। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, श्वास अंदर लें, श्वास बाहर छोड़ें, श्वास अंदर लें, श्वास बाहर छोड़ें। जब भी मन भटकता है तो बिना किसी मानसिक उत्तेजना या हताशा के उसे धीरे से श्वास पर वापस ले आएं। इसे बहुत ही नम्रता, धैर्य और अपने प्रति दयालुता के साथ करें। सांस पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। देखें कि ये नासिका को कहाँ छूती है। छाती और पेट को ऊपर नीचे होते हुए देखें। आप सांस को कहाँ कहाँ महसूस करते हैं। जिज्ञासा के साथ सांस के साथ शरीर की संवेदनाओं का पता लगाएं। सत्र के अंत में जैसे ही टाइमर बंद हो जाए, धीरे से आंखें खोलें और कुछ पलों के लिए शांत बैठें और खुद को संभालें। इस सत्र से मिली शांति और एकाग्रता को अपने पूरे दिन में बनाए रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने दैनिक कार्यों में समय समय पर सांस पर ध्यान देना भी सहायक होगा। निर्देशित ध्यान के बहुत सारे वीडियोज YouTube पर उपलब्ध हैं, उनका भी सहारा ले सकते हैं। मेरे जिज्ञासु मित्रों, जैसे जैसे आप सांस के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, कई शुरुआती ध्वनियों को अक्सर सांस के बारे में सोचने और सांस की वास्तविक शारीरिक जागरूकता में फंसने की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखें कि यहाँ आपका एकमात्र कार्य श्वास का अवलोकन करना है, श्वास के विचार पर विचार करना नहीं। सांसों की गिनती शुरू करने से यहाँ मदद मिल सकती है। गिनती के प्रति जागरूक रहने के लिए जो अतिरिक्त जानबूझकर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वह सांसों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऐसे कई ध्यान अभ्यास हैं जिनमें आपको अपनी सांस को एक खास पैटर्न में जोर से चलाने की जरूरत होती है। उन अभ्यासों से जुड़े हुए फायदे हैं, लेकिन जब हम सिर्फ सांस के साथ जुड़ने का लक्ष्य रखते हैं तो हम ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। अभ्यास करते समय किसी भी तरह से सांस को रोकें या रोकें नहीं। सामान्य से अधिक गहरी या उथली सांस लेने की कोशिश न करें। जबरदस्ती सांस न लें और न ही छोड़ें। यह व्यायाम गहरी सांस लेने के बारे में नहीं है। हम सांस को शुद्ध करने, उपचार करने, शुद्ध करने या ऊर्जा देने के लिए नहीं देख रहे हैं। सांस के साथ काम करने के बारे में आपने जो भी सुना है उसे एक तरफ रख दो। इस प्रक्रिया का पालन ऐसे करें जैसे कि आपने इस तरह की किसी चीज के बारे में पहली बार सुना हो। सांस के प्रति सजगता में हम सांस लेने की अत्यंत सामान्य गतिविधि का अवलोकन करते हैं और उस पर अपना ध्यान बनाए रखने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, आप में लंबे समय तक वर्तमान में रहने की क्षमता विकसित होगी। आप अधिक जागरूकता, अधिक चेतना और कम तनाव के साथ वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि मन का भटकना हमेशा बुरा होता है, या यह कि हमारे जीवन में रचनात्मक सोच, योजना बनाने या चीजों को याद रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि हम अक्सर शारीरिक रूप से कहीं मौजूद होते हैं और हमारा मन कहीं और होता है। हम सभी को अपने मन को कम भटकने देना चाहिए और अपने जीवन और हर पल के अनुभवों का आनंद लेने के लिए वर्तमान क्षण में अधिक रहना चाहिए। इसलिए सांस के साथ बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि आपके मन के पास एक स्थायी साथी होता है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, आपकी सांस नहीं। दूसरी बात यह है कि यह आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप अपनी मर्जी से अपना जीवन चला या रोक नहीं सकते। वह कई तरह की बाध्यताओं से चलता रहेगा। श्वास ध्यान तकनीक के एक विस्तृत अभ्यास के साथ इस वीडियो अंक में विचार आपके सामने रखे और एक अभ्यास भी आपके सामने रखा। आशा है आपने संजीवता के साथ इस अंक को सुना होगा और इसको हृदयंगम करके आप स्वयं तो लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस वीडियो के साथ प्रारंभ से अंत तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।